morning students. Question number 19, same exercise 3.2. A trust has rupees 30,000 that must be invested into different bonds. First bond pays 5% interest per year. Second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among two types of bonds. The trust must obtain an annual interest of 1,800 and 2,000 two different amounts. ट्रस्ट के पास 30,000 है और दो बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट करना है. ट्रस्ट के पास कितना अमाउंट है 30,000 और दो बॉन्ड में उसको डिवाइड करना है और उसका इंटरेस्ट रेट दे दिया है कि पहले बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट 5% है और दूसरे बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट 7%. नाउ लेट, अब हमको मालूम नहीं है कि कौन से बॉन्ड में कितना पैसा खर्च करना हो रहा है, हमको अभी नहीं मालूम. वी कैन कैलकुलेट बट हम क्यूबियस को कंसीडर करेंगे. लेट x बी द अमाउंट invested in first bond. Let x be the amount invested in the first bond. Then the amount invested in second bond will be 30,000 अमाउंट में से अगर एक में हम 10,000 देते हैं तो दूसरे बॉन्ड के लिए कितना बन गया हमारे पास 30,000 अमाउंट है. एक बॉन्ड में दे दिए 10,000 के स्पेंड फॉर 1000. तो दूसरे बॉन्ड में कितना बच गया 30,000 माइनस 10,000 कितना बच गया 20,000. अगर एक बॉन्ड में हम कितना दिए 10,000 तो दूसरे में कितना बच गया 30,000 माइनस 10,000. जैसे कि हम किसी शॉपकीपर के पास गए और उसको ₹5 देना है और हमने दिया उसको ₹5 में से उसको दे दिए 10, तो अब वो कितने वापस करेगा आपको 10 माइनस 5. और अगर आपने देने हैं ₹2 और आपने दिए हैं 10 तो 2 माइनस 10 तो वो कितने वापस करेगा अभी आपको. तो 30,000 में से 10,000 अगर यूज हो रहे हैं तो रिमेनिंग अमाउंट 30,000 में से ही माइनस होगा. नाउ अब यहां पे हम क्या कर दिए x कंसीडर कर लीजिए. एक बॉन्ड में x अमाउंट इन्वेस्ट हुआ तो दूसरे बॉन्ड में कितना हुआ 30,000 माइनस x. एक में 10,000 लगे तो दूसरे में कितने लगे 30,000 माइनस 10,000. सो 20,000. ये तो जस्ट एग्जांपल है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे. दिस इज नॉट आवर एक्चुअल अमाउंट. वी डोंट नो व्हाट इज दैट अमाउंट. हमने कंसीडर कर लिया है कि अमाउंट कितना इन्वेस्ट हो रहा है x. अगर अमाउंट उतना इन्वेस्ट हो रहा है x तो अब दूसरे बॉन्ड में कितना कंसीडर होगा 30,000 माइनस x. अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम. नाउ मैट्रिक्स ले लेंगे हम. सबसे पहले दो अलग अलग क्वेश्चन है. ए नाउ x माइनस 30,000 माइनस x रो दो एलिमेंट है. एक x है दूसरा 30,000 माइनस x है. एक इन्वेस्टमेंट है x दूसरा इन्वेस्टमेंट है 30,000 माइनस x. ठीक है. नाउ अब हम इसको कॉलम में लिखेंगे जो हमारा इंटरेस्ट रेट. पहला जो बॉन्ड है वो है x. x का परसेंटेज कितना है 5% है तो 5 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज में है तो 5 डिवाइड बाय कितना दे 100. इट इज इन परसेंटेज. तो इफ यू वांट दैट परसेंटेज सो 5 डिवाइड बाय 100. नाउ दूसरा जो अमाउंट है दूसरा अमाउंट तो कितने परसेंट है वो 7%. 7 डिवाइड बाय 100. हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में कितना इंटरेस्ट आ रहा है वहां पे 1,800. इसको
इसको हम रो में लिख दिए, इसको हम कॉलम में लिख दिए, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है, सेकंड से मल्टीप्लाई होता है। जब फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, ये जो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का 5% है, तो उसी से मल्टीप्लाई होगा, दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। फर्स्ट का जो मल्टीप्लाई होना है परसेंटेज, उसी से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए इसको रो में लिखना जरूरी है और इसको कॉलम। ना अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे रो वर्सेस कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, x into 5, 5x डिवाइड बाई 100 प्लस सेकंड क्या है यहाँ पे 30,000 माइनस x into 7 डिवाइड बाई 100 ऐसे लगेगा इज इक्वल टू 1800। वेरी सिंपल, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, x into 5, x डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं होगा, वी नो द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगा, x into 5 5x प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट क्या है यहाँ पे 30,000 माइनस x, यहाँ पे क्या है 7 डिवाइड बाई 100। अब वहां पे ना रो है ना कॉलम है, तो मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट होगी। नाउ एलसीएम ले लेंगे अब हम यहाँ से, एलसीएम कितना है हमारा 100 कैंसिल 5x 100 कैंसिल प्लस 7 into 30,000 2,10,000 30,000 into 7, so it is 2,10,000. Now minus 7x is equal to 1,800. Now 5x माइनस 5x को टोटल कर लेते हैं, 2,10,000 माइनस 5x माइनस 7x 2x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1,800। ये इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, इट इज गिवन एज इक्वल मैट्रिक्स। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज कर लिए, इसलिए इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे। नाउ बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स, तो उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 2,10,000 माइनस 2x डिवाइड बाई 100 into 1,800। नाउ 2,10,000 माइनस 2x 1,800 into 100 1,80,000। You can use calculator, 1,800 into 100 1,80,000 or 1,800 into 0 0 1,800 into 0 0 1,800 into 1 1,800। एक और वर्षन करो, 1,800 into 0 first 0 1,800 into 0 second 0। now 1,800 into 1 1,800। are you getting everybody? This is very simple. Now minus 2x we will write that side, 2,10,000 minus 1,80,000 we will write this side, this plus we will write this side is equal to minus 2x we will write that side, so minus 2x becomes plus 2x, so it is 2x 2,10,000 minus 1,80,000, it is going to be 30,000. now 30,000 divided by 2, it is 2 1 2, it is 15,000. now x value will be 15. now so x be the amount invested in the first bond. So what is its value? 15,000. So in the first bond, in first
bond amount invested rupees 15,000, and in second bond amount invested is rupees. Now what will be the amount? See, 30,000 minus x. 30,000 minus x. 30,000 minus 15,000. So it is going to be 15,000. 30,000 minus x. 30,000 minus x value is 15,000. So it is 15,000 in rupees. वेरी सिंपल था. मैं एक और बार तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ. हमारे पास अमाउंट है 30,000, एग्जैक्टली डिवाइड होने वाला है. जैसे यहाँ पे आंसर आ रहा है 15,000 इक्वल आना जरूरी नहीं है. यहाँ पे जो अमाउंट है हमने कंसीडर किया है x. तो दूसरा अमाउंट कितना होगा? 30,000 माइनस x. पहले हम उसको रो में लिख दिए x, 30,000 माइनस x. ये पहला बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है. नाउ पहले बॉन्ड का इंटरेस्ट है 5%, इसलिए 5 डिवाइड बाय 100 ले लिए हम. दूसरे बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है 7%. इट्स देयर. सो 7 डिवाइड बाय, इसको रो में लिखे हैं, इसको कॉलम में लिखे हैं, क्योंकि रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है. फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा. इसकी सिंपलीफिकेशन करना क्या है आप लोगों को. नेक्स्ट सेकंड में यहाँ जो 2000 आ रहा है 1800 की जगह आएगा 2000, और वो आंसर आप लोगों को ही मालूम करना है. एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन व्हाट्सएप मी, सो आई कैन क्लैरिफाई द डाउट इफ यू हैव. Just you have to change 1800 with 2000, you will get the second answer. Hope everybody has understood. Thank you.